गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आज बेटा आपकी मैथ्स की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है इन फिगर ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersects BC at O, show that area ABC upon area DBC is equal to AO upon DO। ठीक है, आपको ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है बेटा, ABCD A B C D। सॉरी, इसमें कुछ चेंज दे रखा है क्वेश्चन में। C ऊपर है, D नीचे है। उसके बाद इन्होंने AD और BC को मिला दिया है, जो कि एक दूसरे को यहाँ इस पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। टू प्रूव, इसमें आपको प्रूव करना है एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इज इक्वल टू AO अपॉन BO। AO अपॉन BO, सॉरी ये DO है। ठीक है, अब आपको पहले तो ये सर्च करना पड़ेगा कि ABC ट्रायंगल कहाँ है, DBC ट्रायंगल कहाँ है। तो देखिएगा ABC, ये रहा आपका ट्रायंगल ABC, ये वाला। ठीक है बेटा, दूसरा है DBC, DBC, ये रहा DBC। ठीक है, एक ट्रायंगल ये हो गया। इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको AO और DO इसका रेशियो दिखाना है इनके एरियाज के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हमको कुछ गिवन है क्या, सेम बेस तो दे रखा है BC और AD बाइसेक्ट करता है। तो अब आपको इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा है। अब देखिए कैसे करें, बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, हमको ये एरिया और ये एरिया, ये वाला, इसका रेशियो लेना है। तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए ये हो गया AM। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया मान लीजिए AM। बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ लाइन ड्रॉ की, AM परपेंडिकुलर BC कॉमा DN परपेंडिकुलर BC पर, ये लाइंस ड्रॉ कर दें। अब ऐसा करने से फायदा ये होगा कि हमको एक ट्रायंगल ये वाला मिल गया, ये ठीक, और एक ट्रायंगल ये वाला मिल गया। ठीक है ना बेटा, ये हमको दो ट्रायंगल्स मिल गए। अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल्स, कौन सा, बहुत टिपिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ANO एंड ट्रायंगल DNO। ठीक है, अब देखिएगा ANO का जो हमने क्या करा था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये 90 डिग्री होगा। एंगल होगा, एंगल ANO इज इक्वल टू एंगल DNO। ईच 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री। उसके अलावा एंगल MOA इज इक्वल टू एंगल NOD। ये कैसे है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी इक्वल होगा। तो ये एक एंगल बन गया और एक ये एंगल बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एंगल हो गए। हैंस ट्रायंगल, पहले क्राइटेरिया चेक कीजिए। मान लीजिए पहले 90 वाला ले लिया, फिर ये कॉमन वाला,
तो इसमें भी 90 वाला, 3 कॉमन वाला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका MOA, नेक्स्ट ट्रायंगल एम, मैं ये नंबर हटा रहा हूँ, ध्यान रखिए, हैज ट्रायंगल MOA सिमिलर टू ट्रायंगल MOD बाय एंगल क्राइटेरिया। ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए सो इसका मतलब ये होता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो MO अपॉन MO इज इक्वल टू OA अपॉन OD इज इक्वल टू AM अपॉन DN, ठीक। AN जो हो गया वो DN के इक्वल हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब ले लो इन ट्रायंगल कौन सा, ABC एंड ट्रायंगल BBC। देखिएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू, ABC का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो ABC में एरिया में बेस है BC और हाइट है हमारे पास AM अपॉन इसमें 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस है BC और हाइट है DN, ठीक। 1/2 से 1/2 BC से BC कट गया, ये बचा आपके पास AM अपॉन DN, ठीक। और AM अपॉन DN जो है वो हमारे पास इक्वल होगा किसके बेटा, OA अपॉन OD के, OA अपॉन OD के, देन इट इज इक्वल टू OA अपॉन OD। हमको प्रूव क्या करना था, एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। तो ये हो गया हमारे पास AO अपॉन DO, एरिया ABC ये वाला, ठीक है। ये चीज हमको लानी थी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए और ध्यान से देख लीजिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर फिर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं उनका आपको रिवीजन बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के आप क्वेश्चन जल्दी ही भूल जाएंगे और फिर आपको उसमें दिक्कत होने लगेगी कि क्वेश्चन कैसे किया था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आया है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल फाइंड प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आपको टू ट्रायंगल्स के एरियाज इक्वल दे रखे हैं तो प्रूव करिए कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन लेट two triangles triangle ABC and triangle DEF। ये है आपके पास ABC DEF, ABC DEF, ठीक है। टू प्रूव हमको प्रूव करना है, नीचे लिखिए टू प्रूव ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। जबकि हमको गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक। और साथ ही साथ एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। ये चीज हमको पता है। तो अब देखिएगा बच्चों, हमको जब ये पता है तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CA अपॉन FB का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज आपकी यहाँ से आनी है, ठीक है।
तो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अगले करेंगे। अब देखिएगा बेटा, आपको ये दे रखा है सेम एरिया इक्वल है एबीसी के, बीबीसी के इक्वल है। तो हमने क्या करा, AB अपॉन DE होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CA अपॉन FD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ABC की जगह लगा दिया हमने एरिया DBC, क्योंकि ये इक्वल था। देन एरिया DBC अपॉन एरिया DBC इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CA अपॉन FD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एक बार जब हम इसको 1 के इक्वल लगाएंगे तो हमारे पास AB इज इक्वल टू DE आएगा। एक बार जब हम इसको इस 1 के इक्वल लगाएंगे तो BC इज इक्वल टू EF आएगा। एक बार इसको जब इसके इक्वल लगाएंगे देन CA इज इक्वल टू FD आएगा। ये 3 साइड्स हमारे पास इक्वल आ गए। अब देखिए हमारे पास जो ट्राइंगल्स थे, ट्राइंगल्स कौन से थे, ये थे ABC और ये था DEF। देखिएगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन ट्राइंगल्स में देखिएगा तो AB जो है वो DE के इक्वल है, AB जो है वो DE के इक्वल है। ये भी हमने एबव प्रूव्ड करा है, एबव प्रूव्ड। और इसमें जो आपका BC है वो EF के इक्वल है, BC जो है वो EF के इक्वल है। ये भी हमारा एबव प्रूव्ड, ऊपर हमने प्रूव कर दिया है। और जो CA है वो आपका FD के इक्वल है, देन CA इज इक्वल टू FD, ये भी हमारा एबव प्रूव्ड है। ठीक, तो देखिएगा ये भी एक साइड बन जाती है, ये भी एक साइड बन जाती है, ये भी एक साइड बन जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ एज ट्राइंगल कौन सा ABC ट्राइंगल DEF बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी। ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी के माध्यम से ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कैसे होने वाले हैं बेटा, दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होने वाले। और हमको प्रूव भी क्या करना था, हमसे यही प्रूफ करवाया था कि आपके लिए जब दो सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे हैं जिनके एरियाज भी इक्वल है, अगर उनके एरियाज इक्वल है, ट्राइंगल्स भी सिमिलर है, तो ये प्रूफ करना था हमको कि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ट्राइंगल्स की जो क्वालिटी होनी चाहिए, कोई भी एक क्राइटेरिया, चाहे साइड एंगल साइड हो, एंगल साइड एंगल हो, एंगल एंगल साइड हो, या फिर ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी हो। तो हमारी इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी फिट बैठती है, ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी फिट बैठती है। तो हमारा ये जो होगा वो प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी के माध्यम से दोनों ट्राइंगल्स हमारे कैसे हैं, कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा, तो यही हमको प्रूफ करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखिएगा बेटा, जितना भी कराया जा रहा है आप पर्टिकुलरली उतना अपनी कॉपी पर, रफ कॉपी पर रिवाइज भी करिए और फिर नोट्स भी बनाइए। कुछ बच्चे कॉपीज चेक कराने लगते हैं तो उनकी कॉपीज पर मोस्टली क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल यू कि आप क्वेश्चन कॉपी पे रॉन्ग ना करें, अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ दें और एक बार पूछिए। ठीक है, गलत करने से बेहतर है उसको छोड़ दें और पूछिए। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी का जो डिस्कशन होता है या बाकी का जो भी स्टडी होगी वो हम लोग शूट करके आपको कल की वीडियो में शेयर करेंगे। आज के लिए बस ओके बेटा, थैंक यू।